नमस्कार विद्यार्थियों, सभी संस्कृत के विद्यार्थियों को संस्कृत क्लास के चैनल में स्वागत है। क्या आपको संस्कृत में सेंटेंस बनाना आता है, लिखना आता है, पढ़ाई समझ में आता है? क्या एग्जाम पेपर में आपका मार्क्स कम आता है? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना रुके, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको संस्कृत में लिखना, पढ़ना, समझना ठीक से नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी कमजोर केवल सेंटेंस के ऊपर ही है। अगर अभी आपको बोला जाए कि आप इंग्लिश में अथवा हिंदी में किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखिए अथवा बोलिए तो आप बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर आपको बोला जाए तो आप बोलने में और लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण है संस्कृत में वाक्य को समझना। यदि आपको वाक्य लिखना, पढ़ना और समझना आ जाता है तो आशा करता हूं कि आपको किसी दूसरे ट्यूशन टीचर का भी जरूरत नहीं होगा। संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए कर्ता क्रिया का संबंध को सबसे पहले जानना अति आवश्यक है। जैसे हम इंग्लिश में यदि सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में भी अपना वाक्य को बताने के लिए कर्ता क्रिया का संबंध को समझना पड़ता है और उसे व्यक्त करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक है वाक्य। देखिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए एक क्या होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये इसी प्रकार संस्कृत में भी सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सब्जेक्ट देखिए और वर्ब भी चाहिए होता है। सब्जेक्ट के बिना वर्ब नहीं हो, एक सेंटेंस नहीं बनेगा, और वर्ब के बिना भी एक सेंटेंस भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट एंड वर्ब ये आपस में परिपूरक है। देखते हैं सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के डिवाइड कर दिया। तो देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में डिवाइड कर दिया। तो प्रथम पुरुष का जो सब्जेक्ट होता है, यानी हम इसको प्रथम पुरुष क्यों बोल रहे हैं, इसको देखिए, इसको हम प्रथम पुरुष बोल रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन। इंग्लिश में इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड पर्सन। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है सेकेंड पर्सन। और उसके बाद है उत्तम पुरुष, ये जो है फर्स्ट पर्सन, हमने यहाँ पे लिख भी दिया। अब आ जाइए थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन क्यों कहा जा रहा है, या फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए? इसका मेन रीजन ये है कि प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष से अच्छा तो उत्तम पुरुष है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसी को ही हम फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, ठीक है। उत्तम तो अच्छा होगा या प्रथम, क्या अच्छा होगा, प्रथम या फिर उत्तम? तो आपको ये खुद को समझ लीजिएगा, डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, प्रथम पुरुष का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने थर्ड पर्सन जो पढ़े, ही, शी, दे, एवं कि बहुत सारे नेम्स भी आपने पढ़े हैं कि बहुत सारे नेम्स भी इस थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है। उसी प्रकार ये जो प्रथम पुरुष है संस्कृत में, प्रथम पुरुष में है, ये सब्जेक्ट देखिए तरह तरह का आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी डिवाइडेड किया हुआ है। कैसे डिवाइडेड हुआ है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया नामवाचक शब्दों के शब्द रूप, यानी नामवाचक शब्दों के जो शब्द रूप है, यानी जितने सारे नामवाचक शब्द है उन सभी शब्द रूपों के जो प्रथमा विभक्ति है वही केवल यहाँ पे आपका, आप उसको ही केवल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया बालकः, बालको, बालकाः, उसी प्रकार बालिका, बालिके, बालिकाः। उसके बाद मुनि, मुनि, मुनया। यहाँ पे देखिए मुनि, मुनो दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे मुनि होगा। उसके बाद है ये सारे शब्द प्रथम पुरुष के सब्जेक्ट है। इसका भी एक कंडीशन है, क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी शब्द रूपों के आप प्रथमा विभक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बालिका शब्द रूप ले लिया, आपने रमा शब्द रूप ले लिया, रमा, रमे, रमाहा ले सकते हैं, ठीक है। आप भवान शब्द रूप ले सकते हैं, भवान, भवंतो, भवन्तः। कोई भी सर्वनाम शब्द, भवत शब्द रूप हो गया, ठीक है। फिर तत् शब्द रूप, एतत् शब्द रूप, ये भी आप ले सकते हैं। कोई भी शब्द रूप आप ले सकते हैं प्रथमा विभक्ति के केवल। तो ये आपका नामवाचक सब्जेक्ट है। ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये 3 प्रकार के सब्जेक्ट है, और ये 3 प्रकार के सब्जेक्ट आप जानते हैं। ये प्रथम पुरुष में आपने क्रिया जो वर्ब पढ़े हैं, ये जो वर्ब पढ़े हैं, इस वर्ब के जो एक इंटरफेस है, एक इस प्रकार का दिखता है। तो
इसमें भी ये आ जाता है। मध्यम पुरुष का जो सब्जेक्ट होता है, देखिए त्वाम युवाम यूयम, ठीक है। और उत्तम पुरुष का जो सब्जेक्ट होता है अहम अवम वयम। अब ये अब सवाल ये है कि ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। देखिए अभी अभी हमने बताया कि कर्ता जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। ये इंटरफेस आपको क्रिया में भी देखने में मिलेगा, ठीक है। ये क्रिया में कैसे मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पे क्रिया में आ जाते हैं दूसरा नंबर। देखिए प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़े हैं, क्लास 5 में 6 में पढ़े, पठती पठता पठंती, पढ़ा पठसी पठथा पठथा, उसके बाद है पठामी पठावह पठामा। तो उसी प्रकार ये जो इंटरफेस है, इसी इंटरफेस में देखिए आपका ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, ये कर्ता भी इसमें आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि बालक, रमा, मुनि, लक्ष्मी, ये सारा हमने सब्जेक्ट दे दिया। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के कॉलम अलग से लिख दिया। और ये देखिए प्रथम पुरुष का जो वर्ब है, ठीक है, तो वो क्या क्या है, पठती, गमिष्यति, अखादत, मतलब कोई भी लकार में हो सकता है। लकार से कोई मतलब नहीं है, लकार का मतलब यहाँ पे टेंस है। पर जो वर्ब है, वर्ब का जो रूप है, वो रूप का जो इंटरफेस है, वो ऐसे ही आप सभी में को दिखेगा। हाँ, जैसे पठती पठता पठंती, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, हसति हसत हसन्ति, चलति चलत चलन्ति, इस प्रकार से चलता ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो प्रथम पुरुष का जो लकार, जैसे ये लिट लकार का है, यह लंग लकार का है, ठीक है, ऐसे कोई भी लकार का यहाँ पे हो ही सकता है। तो देखिए सब्जेक्ट जो है बालक के साथ पठती के साथ जोड़ना है। अगर ऐसे बालक का, हम यहाँ पे डायरेक्टली पठामी नहीं लिख सकते, बालक के साथ यहाँ पे पठसी नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, पठती, केवल क्या लिखेंगे, पठती। मतलब ये जो वर्ब है और ये जो सब्जेक्ट है, ये दोनों आपस में मिला हुआ है। ये मतलब सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ ही, जो सब्जेक्ट प्रथम पुरुष का होगा उसको जो वर्ब भी प्रथम पुरुष के साथ जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब आप मध्यम पुरुष के साथ, जो मध्यम पुरुष का जो वर्ब है उसके साथ जुड़ेंगे, ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप देखिए द्विवचन में भी पठता, गमिष्यता, अखादताम, मैंने यहाँ पे अलग अलग जो लकार है, उन लकारों को मैंने यहाँ पे परिवर्तन किया, ताकि आपको सबको समझ में आए कि ये जो इंटरफेस है, ये केवल किसी एक लकार के लिए नहीं, सभी लकारों के लिए, ठीक है। तो सभी लकारों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब आ जाइए मध्यम पुरुष का जो सब्जेक्ट है वो केवल त्वाम युवाम यूयम, और उसके जितने सारे मतलब उस मध्यम पुरुष में जितना सारा वर्ब आता है, सारा वर्ब उसके साथ आप जोड़ सकते हैं। जैसे त्वाम पठसी, त्वाम गमिष्यसि, त्वाम अखादा। अगर हम लोट लकार की बात करें कि त्वाम कुरु, त्वाम पठ, त्वाम हसा, ये भी उसके साथ जुड़ सकता है। उसके बाद देखिए युवाम, इसी के साथ ही आपका जुड़ेगा, ठीक है। मध्यम पुरुष का जो वर्ब है, इनके साथ ही द्विवचन का जो वर्ब है इसी के साथ ही जुड़ेगा। उसी प्रकार ये भी इसके साथ ही जुड़ेगा। यूयम जो है, ये भी मध्यम पुरुष के बहुवचन के साथ ही जुड़ेगा। मतलब आप किसी और को यहाँ पे जोड़ नहीं पाएंगे। मतलब आप चाह के भी, अगर सपोज आप बालका शब्द को इसके साथ जोड़ देंगे, पठता के साथ जुड़ेंगे, तो आपका नहीं हो पाएगा, आप जितना भी कोशिश करें, ठीक है। अगर आप लिख भी देते हैं तो उसके लिए आपका मार्क्स भी कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समझना होगा, ये एक फंडा है। अगर आपने इस फंडा को समझ लिया तो आप संस्कृत में आपको कोई दिक्कत या फिर परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसी प्रकार देखिए उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष का एक वचन में भी पठामी गमिष्यामि, ये लिट लकार में गमिष्यामि, अखादम जो लंग लकार में है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए द्विवचन में पठावा, गमिष्यावा, अखादावा, और बहुवचन में पठावा, गमिष्यामा, अखादाम, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और यहाँ पे कर्ता कारक,
उसका जो कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है वो क्या है, अहम आवाम वयम। ये तीनों सब्जेक्ट है, तीन से अतिरिक्त और कोई सब्जेक्ट नहीं है। मतलब हमको यहाँ पे उत्तम पुरुष का सब्जेक्ट दिखा अहम आवाम वयम, मध्यम पुरुष का सब्जेक्ट देखा त्वम युवम यूयम, और प्रथम पुरुष का जो सब्जेक्ट देखा वो सारा के सारा नामवाचक शब्द है। नामवाचक शब्द कौन सा, वो भी सभी शब्दों रूपों के प्रथमा विभक्ति जो है वही केवल यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, इन तीनों जो वचन है, तीनों वचन में, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसका कुछ उदाहरण दिया हुआ है। चाहिए छात्र डैश है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे हस धातु लट लकार मैंने दिया, तो यहाँ पे हसती, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हसती होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, हाँ चलता, तो छात्रा, यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया, जो मेन शब्द जो है दिया हुआ है वो छात्र दिया हुआ है, और छात्र यहाँ पे क्या होगा, चलता दिया हुआ है। तो चलता के साथ छात्र यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका शब्द रूप बनाना है। कैसे कि शब्द रूप यहाँ पे होगा, जैसे चलता क्या है, प्रथम पुरुष के, ये देखिए चलाता, गविष्य ये पठाता, वैसे चलाता ये प्रथम पुरुष का द्विवचन में है। तो उसी प्रकार आपको ये जो प्रथम पुरुष के द्विवचन में छात्र को ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पुरुष के द्विवचन में अगर आप लेने जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बालक का बालको है, वैसे यहाँ पे क्या आना चाहिए, छात्र है छात्रो, क्या आना चाहिए, छात्रो। ठीक है, छात्रो चलाता है। उसी प्रकार डैश खेलंती, तो जनाहा खेलंती। आपको ये जो अभ्यास है ये करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।